अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब मेंबर्स। वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, विच वाज अबाउट सॉल्यूशंस। अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में बात की थी। टुडे वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हर सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट वो होता है जो कम मिकदार में होता है और सॉल्वेंट वो होता है जो ज़्यादा मिकदार में होता है। सोल्यूट और सॉल्वेंट हमारे पास दोनों गैस, लिक्विड या सॉलिड किसी भी स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसी सोल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर की बेस पर सॉल्यूशंस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जो उन्होंने एक नीचे एक टेबल 6.1 में एक्सप्लेन की है विद एग्जांपल्स। सबसे पहले है गैस का गैस में सॉल्यूशन। इसकी एग्जांपल होती है एयर, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इन वेदर बैलून्स, जो गुब्बारों में हवा भरी होती है हाइड्रोजन और हीलियम वाली, जिसको हम कहते हैं अपनी ज़बान में गैस वाले गुब्बारे। तो वो भी गैस का गैस में सॉल्यूशन की एग्जांपल है। मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन सिलेंडर्स फॉर रेस्पिरेशन, जो स्काई डाइवर्स अपने साथ सिलेंडर लेकर जाते हैं समंदर के नीचे, उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है और वो भी गैस की गैस में एग्जांपल है। नंबर 2 पे है गैस की गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। इसकी एग्जांपल है ऑक्सीजन इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। थर्ड पे है गैस का सॉलिड में सॉल्यूशन। गैस का सॉलिड में सॉल्यूशन, इसकी एग्जांपल है हाइड्रोजन एड्सॉर्ब्ड ऑन प्लेडियम। ये आपको सारी छोटे छोटे पॉइंट्स MCQ में याद रखने हैं कि गैस इनटू सॉलिड सॉल्यूशन की एग्जांपल क्या है, गैस इनटू लिक्विड सॉल्यूशन की एग्जांपल क्या है, एंड गैस इनटू गैस की एग्जांपल क्या है, लिक्विड इनटू गैस की एग्जांपल क्या है। तो आपने इस टॉपिक को, इस टेबल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट नंबर 4 पे हमारे पास है लिक्विड इनटू गैस। इसकी एग्जांपल है मिस्ट, फोग, लिक्विड एयर पोल्यूटेंट्स। नंबर 5 पे है लिक्विड इनटू लिक्विड सॉल्यूशन। इसकी एग्जांपल है अल्कोहल इन वाटर या बेंजीन इन टॉल्यून। नंबर 6 पे है लिक्विड इनटू सॉलिड। इसकी एग्जांपल है बटर एंड चीज़। नंबर 7 पे है सॉलिड इनटू गैस। इसकी एग्जांपल है डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक इन एयर। नंबर 8 पे है सॉलिड इनटू लिक्विड। इसकी एग्जांपल है शुगर इन वाटर। नंबर 9 पे है सॉलिड इनटू सॉलिड। इसकी एग्जांपल है मेटल एलॉयज, ब्रास, ब्रोंजे एंड ओपल्स। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट योर सेल्फ 6.1। तो इसको आपने एक बार गो थ्रू कर लेना है। कोई भी पॉइंट आपको समझ ना आए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने कंसंट्रेशन यूनिट्स की बात की है। इसको थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं कि कंसंट्रेशन हमारे पास बेसिकली क्या होती है। कंसंट्रेशन इज़ अ प्रोपोर्शन ऑफ अ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन। ये सोल्यूट की मिकदार होती है जो कि सोल्यूशन में मौजूद होती है। सोल्यूट की मिकदार सोल्यूशन के अंदर, इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। इट इज़ आल्सो अ रेशो ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन और रेशो ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये बेसिकली हमारे पास रेशो होती है सोल्यूट की सॉल्वेंट के साथ या सोल्यूट की सोल्यूशन के साथ। प्लीज़ कीप इन माइंड दैट कंसंट्रेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द टोटल वॉल्यूम और टोटल अमाउंट ऑफ द सोल्यूशन। ये टोटल वॉल्यूम और टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन पर डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, अ सैम्पल टेकन फ्रॉम द बल्क सोल्यूशन विल हैव द सेम कंसंट्रेशन। इस एग्जाम्पल में आपको दोबारा शिकंजबीन की दूंगी कि अगर हम शिकंजबीन के एक जग में से एक गिलास निकाल लें तो जो पीछे शरबत बचेगा वो भी उतना ही मीठा होगा जितना वो एक गिलास वाला शरबत होगा। आगे उन्होंने यूनिट्स बताए हैं, कंसंट्रेशन यूनिट्स। सबसे पहले है परसेंटेज। परसेंटेज क्या होती है? परसेंटेज यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। परसेंटेज यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन जो है बेसिकली उसमें हम क्या देख रहे होते हैं कि सोल्यूट की क्या परसेंटेज सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। अब परसेंटेज को हम डिफरेंट तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं।
सबसे पहले है परसेंटेज मैस बाय मैस। अब परसेंटेज मैस बाय मैस का क्या मतलब है कि ये नंबर ऑफ इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, कि इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हमारे पास ग्राम्स में होगा। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, ये हमारे पास परसेंटेज मैस बाय मैस होती है। एग्जांपल उन्होंने दी है 10% मैस बाय मैस शुगर सोल्यूशन मींस that 10 gram of sugar is dissolved in 90 gram of water to make 100 gram of solution। 10% मैस बाय मैस शुगर सोल्यूशन का क्या मतलब है कि इसमें हमारे पास 10 ग्राम शुगर है जो कि 90 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व होकर हमारे पास 100% एक सोल्यूशन 100 ग्राम का बना रही है। फॉर्मूला होता है परसेंटेज मैस बाय मैस का कि मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय mass of solute in grams divided by mass of solute in grams plus mass of solvent in grams। mass of solute और solvent को हम प्लस कर लेंगे और उसको mass of solute के साथ डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, तो हमारे पास परसेंटेज मैस बाय मैस आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम। मैस बाय वॉल्यूम का मतलब अब क्या है, अब आप खुद ही समझ जाएं कि मैस बाय वॉल्यूम का मतलब है कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 cm³ ऑफ सोल्यूशन। एग्जांपल उन्होंने दी है 10% मैस बाय वॉल्यूम शुगर सोल्यूशन का क्या मतलब है कि 10 ग्राम हमारे पास शुगर 100 cm³ ऑफ सोल्यूशन में डिजॉल्व हुई है। फार्मूला है मैस बाय वॉल्यूम इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस। वॉल्यूम बाय मैस का मतलब क्या है कि सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूट, इट इज़ अ वॉल्यूम इन cm³ ऑफ अ सोल्यूट जो कि डिज़ोल्व हुआ होगा 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है 10% वॉल्यूम बाय मैस अल्कोहल सोल्यूशन इन वाटर। 10% वॉल्यूम बाय मैस अल्कोहल सोल्यूशन का क्या मतलब है कि 10 ग्राम अल्कोहल हमारे पास डिज़ोल्व हुई है इतने वॉल्यूम ऑफ वाटर के अंदर कि टोटल सोल्यूशन हमारे पास 100 ग्राम बन रहा है। इन सच सॉल्यूशंस द mass of solution is under consideration and total volume of solution is not considered। परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इट इज़ अ वॉल्यूम इन cm³ ऑफ अ सोल्यूट डिजॉल्व पर 100 cm³ ऑफ सोल्यूशन। एग्जाम्पल है 30% अल्कोहल सोल्यूशन का क्या मतलब है कि 30 cm³ ऑफ अल्कोहल डिजॉल्व हुए हैं इन सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर दैट द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बिकम्स 100। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट cm³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन cm³ मल्टीप्लाइड बाय 100। आगे उन्होंने एग्जांपल दिया है 6.1 इफ़ वी ऐड 5 cm³ ऑफ एसीटोन इन वाटर टू प्रिपेयर 90 cm³ ऑफ एक्वा सोल्यूशन। तो कैलकुलेट करें इसकी कंसनट्रेशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने क्या देखा था कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट 5 cm³ उन्होंने दिया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 90 भी उन्होंने दिया है। तो हम क्या करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 100, आंसर आ जाएगा हमारे पास 5.5। नेक्स्ट हमारे पास मोलैरिटी है, मोलैरिटी की प्रॉब्लम्स हैं, डाइल्यूशन ऑफ अ सोल्यूशन है। इस सब को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अभी तक आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब नेक्स्ट वीडियो के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।